बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शीतल नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और माँ एक अपाहिज है जिसका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था। शीतल ही अपने माँ की देखभाल करता और खेत में काम करती। शीतल बहुत सुंदर और दयालु थी। शीतल के पिता फूलों की खेती करते थे। शीतल उनकी माँ दिल की रोगी थी। शीतल ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बांटती। एक दिन जब शीतल अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो शीतल ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वो संगीत में मदहोश होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, शीतल उसी ओर चल पड़ी। पास जाकर देखा तो एक जवान और खूबसूरत लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। शीतल उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक शीतल उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम गुड्डू था। गुड्डू ने पूछा, कौन हो तुम? शीतल एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। कुछ देर एक दूसरे को देखते ही रहे। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। शीतल ने गुड्डू के गाने की तारीफ़ की और गुड्डू ने उसकी सुंदरता की। गुड्डू पड़ोस के ही गांव का एक लड़का था जिसको संगीत में बहुत प्रेम था। घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आ गया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। शीतल को गुड्डू पसंद आ गया और दोनों रोज़ मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। शीतल को अपनी किस्मत में पाकर गुड्डू खुश रहने लगा, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन शीतल के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और गुड्डू को दोबारा उसके गांव आने से रोक दिया। शीतल ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब शीतल की मां को ये बात पता चला तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर शीतल ने गुड्डू से फ़ोन पर बात करना भी बंद कर दिया। गुड्डू ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजरता गया और शीतल की शादी की बात चलने लगी। पर शीतल अब गुड्डू को भूल नहीं पाई थी। उसको गुड्डू का वो वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार करना। कभी कभी शीतल को लगता कि गुड्डू उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में शीतल जी रही थी। ना वो किसी को कुछ बता सकती थी और ना ही अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक बड़ी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही गांव के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही गुड्डू अंदर पहुंचा, शीतल ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। शीतल के पापा से गुड्डू ने उसका हाथ मांगा और शीतल की मां का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। गुड्डू शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज इसके पास वो सब कुछ था जिसको शीतल के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थीं। शीतल के पिता इस बार गुड्डू को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। शीतल और गुड्डू ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया। जब वो कभी शहर से बोर हो जाता
तब वो उसी खेत के पास आते जहाँ वो पहली बार मिले थे। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो या कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।